हमारे साथ हैं एक ट्रैवलर और इनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ये गफ्फार मुसाफिर नाम से अपना ब्लॉग भी चलाते हैं और गफ्फार मुसाफिर नाम से दुनिया भर में मशहूर है। गफ्फार, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब्दुल गफ्फार खान से आप गफ्फार मुसाफिर कब बने और कैसे? पहले तो मैं दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा महिंद्रा सर को। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड मेरा भी हमेशा यही रहता था कि मैं कुछ ऐसी जगहों पे जाऊं, प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जाऊं जहां से मुझे दुनिया सुन सके, इंडिया सुन सके स्पेशली। एंड मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, लोगों से बातें कर सकूं, उनके बता सकूं। एंड ये सफर सिंपली लाइक इस सफर से पहले मैं प्रिंसिपल था एंड प्रिंसिपल से पहले मैं टीचर था। किस जगह? पुंछ में ही। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ डिस्ट्रिक्ट। एंड स्टार्ट मैंने किया था एक टीचर से, 2 साल मैं टीचर रहा। एंड वहां क्या से पढ़ाते थे? मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था। भूगोल तो नहीं पढ़ाते थे? नहीं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा। लेकिन भूगोल में दिलचस्पी ज्यादा रही होगी। हाँ, एंड उसके बाद मुझे प्रमोट करके प्रिंसिपल बना दिया। एंड मैं एक डिफरेंट टाइप का बंदा हूँ। लाइक यू कैन सी ए पर्सन हु प्लेस गिटार, गिटारिस्ट, सिंगिंग, डांस, ये सब कुछ। और प्रिंसिपल बन के ना वो सब चीजें नहीं कर पा रहा था मैं, जो मुझे करनी चाहिए थी। तो 4 साल बड़ी मुश्किल से मैंने बीइंग ए प्रिंसिपल निकाले। मुश्किल से मैंने बहुत अच्छा काम किया वहां पे, बट मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही थी, भाई तू प्रिंसिपल नहीं, नो प्रिंसिपल, ये तेरी सीट ये नहीं है। तो फाइनली मैंने वो रिजाइन करके 4 साल के बाद। ये कब, कौन से साल की बात है? इट्स बीन 3 years बिफोर। 3 साल पहले 2021 के एंडिंग या 22 के स्टार्टिंग के ये। तो अपना बैग पकड़ा, उठाया, जो जो चीजें जरूरत होती हैं ट्रैवलिंग के टाइम वो उठाई, तो मैं सफर पे निकल पड़ा। तो सफर पे ही मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल पे नाम पहले डिफरेंट था, गफ्फार मुसाफिर है, जो ये एक्चुअली मेरा सोशल मीडिया नेम है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। स्टार्टिंग में कुछ और था, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं ट्रैवलर हूं तो मुझे ट्रैवलर जैसा ही नाम होना चाहिए, तो मैंने अब्दुल गफ्फार खान को हटा के मुसाफिर लगा दिया। अब जो भी समझता है, पढ़ता है इसको गफ्फार मुसाफिर, सबको पता चलता है कि भाई ट्रैवलर है ये। गफ्फार, सबसे पहली यात्रा कहाँ की? पहली यात्रा मेरी तो इंडिया में ही थी। इंडिया में ही घूमा मैं। इंडिया के साउथ साइड गया, गोवा गया, साउथ कर्नाटका तक गया। एंड उसके बाद मैंने इंटरनेशनल ट्रैवलर शुरू कर दिया। गफ्फार, ये जो पहली यात्रा थी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या क्या दिलचस्प अनुभव इसमें हुए? देखिए, पहली यात्रा मेरी, एक तो मेरे को घर से ताने मिल रहे थे, फैमिली वाले ताने दे रहे थे कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ के ये चला गया, अच्छी सैलरी छोड़ के ये चला गया, और ये क्या कर रहा है, ये पागलों के काम कर रहा है। और स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, बट मैं खुद को एंजॉय कर रहा था। कहते हैं ना कि अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो ना, आपका दिल सेटिस्फाई है, तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। स्टार्टिंग में हल्की हल्की मुश्किल से आ रही थी, कभी सोने की प्रॉब्लम, कभी खाने की प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉपर्ली हम उतने पैसे नहीं होते थे हमारे पास, और इनकम तो यूट्यूब या फेसबुक वगैरह से कुछ भी नहीं होती थी। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है, बट स्लोली मैनेज करते 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 उसी को कंसिस्टेंसी बना के आज एवरीथिंग इज ऑल वेल। गफ्फार, ये बताएं कि भारत को जानने के लिए, दरअसल जब गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उन्हें सुझाव दिया गया कि सबसे पहले आप भारत घूमिए। स्वामी विवेकानंद, उन्हें भी भारत की यात्रा करनी पड़ी। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने भारत को जानने के लिए यात्राएं शुरू की। शंकराचार्य केरल से होकर पूरे भारत में घूमे। तो भारत को जानना क्या बहुत जरूरी था? और भारत को जब आपने शुरू में जाना तो कौन कौन सी चीजें इस देश के बारे में ऐसी थीं जो आपको सिर्फ घूम कर ही पता चली? देखिए, अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं ना, तो हमें लाइक हम पार्टिकुलर एक रिलीजन को देखते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट, मैक्सिमम ऐसा होता है। बट हमारा भारत एक ऐसा देश है, एक गुलदस्ता हम जिसको कहते हैं, बुकेट कहते हैं। उसमें आपको हिंदूज भी मिलेंगे, सिख्स भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, एंड सारे मजहब के आपको लोग वो मिलेंगे। एंड वो चीज बहुत अच्छी होती है। लाइक इवन मैं अपनी बताऊं आपको, मेरे साथ मेरे हिंदू दोस्त जब ट्रैवलिंग में होते हैं, मुस्लिम, हमें पता ही नहीं चलता यार कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, क्या है। तो हमारा जो इंडिया है, ये कल्चर बताता है, एक ह्यूमैनिटी बताता है कि रिलीजन डजंट मैटर, ह्यूमैनिटी, इंसानियत मैटर करती है। सो ये चीज लाइक जब मैं तो जिस एरिया में रहता हूँ मैक्सिमम मुस्लिम्स है वहां पे, लेकिन मैं जब बाहर गया, जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में मैंने प्यार देखा, बैठ के खाना पीना, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर, खाना, साउथ साइड जाओगे तो आपको अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ आओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, ईस्ट जाओगे तो हर एक कल्चर मिलेगा। मीन्स अगर आपने इंडिया घूम लिया तो पूरी दुनिया घूम ली, आपको हर चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। भारत के प्रतिनिधि बनकर भी आप भारत से बाहर जाते हैं और देश के बारे में अच्छी बातें बताते हैं। हाँ जी।
तो फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अब आपने दुनिया घूमी है और दुनिया देखी है, दुनिया के बहुत सारे देश देखे हैं, ये बताएं कि भारत की 3 चीजें अगर आपको मैं चुनने के लिए कहूं कि ये चीजें आप दुनिया में किन्हीं दूसरे देशों में शायद ना पाएं या कम पाएं, या अगर बाहर आपको बतानी पड़े कि ये 3 चीजें ऐसी है जिस पर मैं बतौर भारतीय होने के साथ गर्व करता हूं। एक तो हम लोगों के बीच का प्यार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक तो ये चीज तो है ही है, हमारे ये सब कुछ ये करता है। एंड दूसरा हमारा कल्चर भी, जैसा हमारे पास कल्चर है ऐसा लाइक आई कांट से कि हमारी अदर कंट्रीज में आपको देखने को कल्चर में क्या चीज खास जिसको आप खास और अलग मानते हैं? होली आ रही है, पे सिर्फ हिंदूज नहीं सेलिब्रेट करेंगे, भले ही ये हिंदूज का त्योहार है, इसको सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं एंड ये चीज बहुत अच्छी है। ऐसे ईद भी सब मनाते हैं, ऐसे ईद क्रिसमस भी सब मनाते हैं, ऐसे ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। 2 चीजें, 3 चीजें। थर्ड चीज मैं ये कहूंगा कि आपको हर चीज इंडिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड को, हर किस्म का वेदर आपको देखने को मिलेगा। अभी दिल्ली में हल्की हल्की गर्मी है एंड अगर आप और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर साइड तो आपको मौसम डिफरेंट मिलेगा, साउथ जाएंगे तो डिफरेंट मिलेगा, पसीने छूट जाएंगे इस मौसम में भी। हमारे मेहमान है गफ्फार मुसाफिर, इनसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक गीत। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप गफ्फार मुसाफिर नाम से जानते हैं। इनसे कर रहे हैं हम बातचीत। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ 2-3 चीजें जो मेरे माइंड में हमेशा अटकती हैं और मुझे फील अशेम होता है। एंड मैं ये रियली, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा, ये हर इंडियन सिटीजन की, सबकी ये जिम्मेवारी है। देखिए सर, अभी मैं हूँ अभी इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में, जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी लोग आते हैं,
हैं, हर एक का मानना होता है कि जिस भी कंट्री में जाए उसकी कैपिटल सिटी में हमारा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल सिटी को जाके देखें। तो मैक्सिमम फर्स्ट टाइम जो आते हैं कैपिटल सिटी में आते हैं, और कैपिटल सिटी में आते ही अगर बंदे का इंप्रेशन खराब हो जाए तो वो चीज मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। हमारे पास इंटरनेट इतना अच्छा है सर, मैं 2 महीने से अभी मैं ईरान से आ रहा हूँ, अफगानिस्तान ईरान में मैंने इंटरनेट की इतनी प्रॉब्लम्स देखी, मेरे से वीडियोस भी नहीं अपलोड हो रही, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इंटरनेट बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत महंगा। हमारे पास हर चीज है, हम बहुत मुझे प्राउड फील होता है। मैं अफ्रीका वाले, इंटरनेट सस्ता भी है हमारे यहाँ। हाँ, अभी मैंने कल परसों तो रिचार्ज करवाया 394 का या 398 का, आई डोंट नो, ऐसा ही है कुछ। उसमें मेरे को अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, 1 महीने तक मैं जितना मर्जी इंटरनेट चलाऊं, एंड स्पीड भी यो बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद हमारे पास करेंसी बहुत अच्छी, हमारा एक इंडिया एक गुलदस्ता है, मतलब हमारे पास हर चीज है। बट जो मेन चीज है आपके हिसाब से हमारे इंडिया में, दिल्ली में सर, हमारे दिल्ली बहुत गंदा है, इतना पोल्यूशन है हमारे दिल्ली में। अब देखिए इसके पीछे अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं, भाई हमारी इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, पहले चाइना थी तो अभी इंडिया है। चाइना जाके हम देखते हैं, चाइना इतना साफ सुथरा, इतना क्लीन, पॉपुलेशन उनकी भी हमारी बिल्कुल सेम है, थोड़ा छोटा सा देश भूटान भी बिल्कुल साफ सुथरा है। हाँ, और अगर हम देखते हैं हमारी, देखो करेंसी इतनी स्ट्रांग हमारे पास 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी इंडिया की। श्रीलंका की करेंसी कितनी है? बहुत नीचे है, हमसे बहुत नीचे। अगर श्रीलंका हम विजिट करते हैं, इतना क्लीन श्रीलंका, लगता है कि हम किसी अच्छी जगह पे आए हुए हैं। देखिए हमारे पास सब कुछ अच्छा है, सफाई हमें मिलकर सब कुछ अच्छा है, हमें सफाई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर हमारे पास सफाई नहीं है, हम अंदर से जितने मर्जी साफ हों, हमारे पास सब कुछ हो, बाहर से हमारे कपड़े गंदे हैं ना अगर, तो हम लोग, जो देखने वाला होगा ये अंदर से भी ही गंदा है। और मैंने रियली कुछ, बीइंग ए ट्रैवलर, ये बात मैं समझ सकता हूँ। पहली चीज तो ये कि हमारे देश में सफाई होनी चाहिए। सफाई प्रधानमंत्री खुद बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी तक ये बात पहुंचे। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं, जनता तक ही पहुंचनी बार-बार जरूरी है। बिल्कुल तो ये हर बंदे को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमें अपने देश को नीट एंड क्लीन करना है। देखिए ये एक तो फॉरेनर्स की बात तो अलग है, हमें खुद को अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट्स का काफी ज्यादा लेते हैं, वैसे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो बस यही कहना है कि जो भी फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं, एक मेहमान होते हैं, एंड उसके लिए स्पेशल केयर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सम्मान देना चाहिए, और परंपरा भी तो है, हम लोग अतिथि को देवो भव मानते हैं। बहुत सारे भारतीय तो खुशी खुशी बहुत सारे विदेशियों को कहते हैं घर चलिए। हाँ, एंड मैं जिस भी कंट्रीज में जाता हूँ, मैक्सिमम कंट्रीज में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड हमें भी फॉरेनर्स को देख के, मैं सारे इंडियन सिटीजनशिप्स को कहता हूँ, जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पे, सिटीजनशिप है इंडियंस की, सारे इंडियंस जो भी हैं, जो भी फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अच्छे तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, एंड हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास टूरिस्ट से भरा रहे हमारी कंट्री, एंड रिमेनिंग ऑल वेल, वी आर हैविंग एवरीथिंग गुड। हमारे जितना सस्ता। तीसरी बात आई थिंक इट्स नॉट कमिंग इन माय माइंड, बट मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश जैसा कोई भी देश नहीं। गफ्फार मुसाफिर से बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ
तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। साथियों, आज हमारे खास मेहमान हैं अब्दुल गफ्फार खान यानी गफ्फार मुसाफिर। गफ्फार जी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कुछ चीजें पढ़ने में आती है जो भी इंटरनेट पे जिस ढंग के कुछ सर्वेज झूठे सच्चे चलते हैं, उस हिसाब से बताते हैं कि साहब लाओ जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता देश है, कुछ लोग थाईलैंड को भी ठीक ठाक बताते हैं और कुछ लोग दूसरे कंट्रीज को भी विश्व का सबसे सस्ता देश बताते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो ट्रैवलर जिनमें शायद आप भी शामिल हो, जो बाहर जाते हैं वो कहते हैं भारत दुनिया का सबसे सस्ता देश है। इस बात पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर। मैं आपको बताता चलूं, मैं अभी इस ट्रिप में मैं 7 कंट्रीज कवर करके आया हूँ। वैसे तो मेरी 18 कंट्रीज हो गई हैं। मैं अभी यहाँ से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से चाइना गया था, चाइना से उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, नीचे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये कंट्रीज कवर करके आया हूँ। एंड मैं आपको बताऊं कि हमारी कंट्री, देखिए एक तो दिल से प्यार होता है अपनी कंट्री को लेके, बट मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि हमारी कंट्री वाकई ही बहुत सस्ती है। हमारी कंट्री में 100 रुपये में एक दिन निकल जाता है, 3 टाइम का खाना खा लेता है आदमी आराम से, अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो। एंड अगर रूम भी कोई यहाँ पे रेंटेड के लिए आता है, रेंट पे रूम भी रखता है तो वो 400 या 500 में रूम भी मिल जाता है, 600 में मिल जाता है, 700 में मिल जाता है। बहुत सारी जगह धर्मशालाएं भी हैं सस्ती। हाँ, बहुत सारी। एंड जितने भी देश में घूमा, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि प्राउड इंडियन हो के मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश जैसा कोई भी देश नहीं है, एंड बहुत ही सस्ता है भाई। सर मैं आपको बताऊँ कि मैं 2 महीने से YouTube पे कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न उसका ये कि YouTube पे जो भी वीडियोस होती है वो लंबी होती हैं, 20-20 मिनट की होती है, 25 मिनट की होती है। उसके लिए आपको 5G इंटरनेट चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए, अपलोडिंग के लिए 4K वीडियो में टाइम चाहिए। बट मेरे को इतना अच्छा इंटरनेट नहीं मिला, एंड फाइनली अभी मेरा जो प्रोसेस है जो शुरू हो रहा है इंडिया में आके,
वो जा रहा है। गफ्फार जी, कुछ बातें और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बाहर जाते हैं और देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, तो कौन कौन सी चीजें खास तौर पर बतौर भारतीय उन्हें आप साबित करना चाहते हैं कि देखिए मैं भारतीय हूँ और ये भारत की पहचान है और यही गफ्फार की पहचान है? हमारी कम्युनिटी एक गुलदस्ता है, इंडियन से गुलदस्ता। देखिए, जब मेरे को कोई रिलीजन के बारे में पूछता है ना, मैं उससे बहुत गुस्सा होता हूँ। रिलीजन डजंट मैटर फॉर इंडियंस। इंडियंस मीन्स इंडियंस, हिंदुस्तानी, वो पहले भारतीय। रिलीजन्स डजंट मैटर, इंसानियत, ह्यूमैनिटी मैटर्स। सो आई जस्ट गो विद द पीपल, जस्ट टेल देम कि छोटी मोटी जो भी हेल्प होती है बीइंग एन इंडियन मैं करता हूँ, एंड लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली लास्ट टाइम मैं अफगानिस्तान में था तो इतना प्यार दिया लोगों ने, एंड लाइक हाथों पे उठा के रखा मुझे उन्होंने व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसका एक अर्थ ये भी हुआ कि बहुत सारी जगहों पर जहां आप जाते हैं, आप भारत के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, लोगों को प्रेम स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देश के लोगों के मन में भारत और भारतीयों के प्रति भी कोई न कोई प्रेम और सम्मान है, तभी वो आपको भी उतना ही प्रेम और सम्मान देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं जैसे कि अफगानिस्तान के लोगों की बात मैं करता हूँ आपको, एंड जब उनको पता चलता है ना कि मैं इंडिया से हूँ, सीरियसली मेरा वेट गेन हो गया अफगानिस्तान में जाके। उन लोगों ने बहुत प्यार किया, एंड बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है कि इंडियंस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ा अफगानिस्तान का ही जिक्र करते हैं। अफगान लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया। हाँ जी। और भारतीयों से वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। इसकी आपको क्या क्या प्रमुख कारण नजर आए? रीजन उसका ये है कि हमने बहुत इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने, हमने बहुत ज्यादा उनके साथ सपोर्ट किया। लाइक लास्ट टाइम कुछ क्रिकेट का था, पाकिस्तान अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का था कि लाइक इनके कुछ होम ग्राउंड इंडिया में है। हाँ, उनको कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, लाइक हम बहुत सारे आईसीसी में बहुत सारे बंदे कह रहे थे कि इस टीम को भी बाहर निकाल दिया जाए उनकी गवर्नमेंट की वजह से। बट हमारे आईसीसी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा भाई क्यों निकालें, ये टीम खेल रही है, अच्छा खेल रही है, इनका गवर्नमेंट के साथ क्या था लोग इंडिया ने। और यहाँ पे नोएडा में आई थिंक ग्राउंड भी दिया है अफगानियों को, उनको होम ग्राउंड, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं, ये सब करते हैं। सो इंडिया ने मैक्सिमम टाइम वहाँ पे सपोर्ट किया। एंड मैंने बहुत सारी एम्बेसी में भी देखा फ्लैग्स भी बने हुए बीच में, हाथ उनके मिले हुए इंडिया एंड दोस्ती को लेके, और उस चीज को लेके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये इतना गहरा है कि एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी अफगान भारत से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। तो इसके खाली क्रिकेट ही कारण नहीं हो सकता, और क्या क्या कारण? क्रिकेट नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक काफी सारी चीजें। मैं अफगानिस्तान में जाके कुछ बिल्डिंग्स अगर हम देखेंगे वहां पे वो इंडियंस ने बनाई हुई हैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। लाइक काफी सारी बिल्डिंग्स, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट बिल्डिंग्स, बट इंडिया ने बहुत सारा तक भारत ने बनाई प्रोजेक्ट किया है वहां पे। इंडिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को, लाइक ग्रोइंग अप में। तो इस चीज को लेके अफगान लोग बहुत खुश हैं इंडियंस को लेके। हमारे मेहमान है गफ्फार मुसाफिर, इनसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक गीत। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। दोस्तों हमारे बीच मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप गफ्फार मुसाफिर नाम से जानते हैं। इनसे कर रहे हैं हम बातचीत।
खाने पीने पर आते हैं। भारतीय खाना यूं माने कि थोड़ा सा अफगानिस्तान या यहाँ तक तो आपको थोड़ा बहुत सारी सिमिलरिटी, ईरानी खाने में भी थोड़ी सी सिमिलरिटीज मिल सकती है, लेकिन बाकी जो देश गए हम, चाइना, थाईलैंड वगैरह छोड़ भी दें, तो जो भी कजाकिस्तान या अफगानिस्तान या ईरान, यहाँ पर भारतीय खाने से मिलता जुलता खाना आपको मिला या अलग था? देखिए, मैंने जब शुरू किया यहाँ से थाईलैंड आपको पता है, इट्स लाइक इनका फूड टोटली डिफरेंट होता है। थाईलैंड चाइना का उससे भी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। फिर उसके बाद हम जब नीचे कजाकिस्तान आएंगे, वो भी डिफरेंट ही रहता है। थोड़ा सा मुझे टेस्ट मिला यहाँ पे अफगानिस्तान में आके, जो कि हमारी बिरयानी होती है ना, और वहाँ का काबुली पुलाव होता है। उज़्बेकिस्तान में भी तो मिलता है? हाँ, अलग होगा। नहीं, उज़्बेकिस्तान मुझे याद आ गया। उज़्बेकिस्तान का पुलाव, उज़्बेकी पुलाव, वो भी काफ़ी फेमस है उज़्बेकिस्तान में एंड अफगानिस्तान में एंड ईरान में। हल्का सा थोड़ा इंडियन टेस्ट है जो मिल रहा था, बट ज़्यादा नहीं है। हमें कह सकता हूँ ज़्यादा नहीं है हमारे इंडियंस में। आपको वही मैं कह रहा हूँ ना, आपको यहाँ पे साउथ चले जाओगे हैदराबाद बिरयानी, ईस्ट चले जाओगे कोलकाता बिरयानी, और एक कोलकाता बिरयानी की और बात मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे को कोलकाता बिरयानी बहुत पसंद है। इस बार जब मैं टूर पे गया था, यहाँ से मैं फ्लाइट लेके कोलकाता गया, कोलकाता से मैं थाईलैंड गया था स्पेशली बिरयानी के लिए। कोलकाता की बिरयानी मेरे को बहुत पसंद है एंड हमारे पास डिफरेंट बिरयानीज हैं। ईस्ट साइड जाओगे कोलकाता की बिरयानी, साउथ साइड जाओगे हैदराबाद बिरयानी, नॉर्थ साइड आओगे क्या बोलते हैं मुरादाबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी भी होती है। हाँ, लखनऊ। या गफ्फार जी, बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे खाने हमारे व्यंजन, देखिए भारत में बहुत सारी चीजें बाहर से आई और हमने उनका भारतीयकरण किया। जैसे कि बिरयानी भी, काबुली पुलाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं उज़्बेकिस्तान और उसके बाद ईरान की सीमा और उसके बाद भारत में भी आया। बिरयानी जो है, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि ईरान से भारत में आई, खास तौर पर हैदराबाद में जो बिरयानी बनती है, या लखनवी बिरयानी, वो भी कहते हैं कि हम लोगों की बिरयानी ईरान से आई है। बहुत सारे व्यंजन को ईरान से भी जोड़ते हैं और उज़्बेकिस्तान के खाने से भी बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती है। ये माना जाता है कि समोसा भी हमारे यहाँ मध्य पूर्व से आया, गुलाब जामुन तक ईरान से आया। तो बहुत सारे खाने जो आपने वहाँ ट्राई किए होंगे जो मूलतः वहां से आए, लेकिन उनका भारतीयकरण हो गया। बताएं कि वो जो मूल चीज है और हमारी भारतीय चीज, इनमें क्या क्या चीजें हमने फर्क की हैं? देखिए, आप जिस कंट्री में रहते हो ना, उस कंट्री में, लाइक कंट्री में क्या, आप जो भी डेली खाना खाते हो, दूसरे तीसरे दिन खाना मिलता है, वो टेस्ट आपके साथ वो टेस्ट जुड़ जाता है, वो बन जाता है। आप यहाँ से किसी भी दूसरी कंट्री में आलू वाला समोसा खाने के आदी हो चुके हैं। आलू वाला समोसा खाओगे तो अचानक उसमें आपको मीट या कुछ और चीज मिलेगी तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा। देखिए, हमारा अपना टेस्ट है, हमें जो टेस्ट है वो कहीं पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि हर कंट्री का अपना अच्छा खाना है, उनके लिए अच्छा है, बट हमारे लिए अपनी कंट्री का तो अपना ही। हमें आलू समोसा, कोलकाता बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, क्या क्या कश्मीर में जाओगे कश्मीरी वाजवान, अलग जगहों पे आपको अलग अलग किस्म का खाना देखने को मिले। देश को लेकर आपका प्रेम भी है और देश का प्रतिनिधित्व आप बाहर करते हैं, और इतने सारे अनुभव, एक या दो ऐसे बहुत सुंदर अनुभव जो आपके साथ हुए हों, आप श्रोताओं से साझा करेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप किसी बाहर देश में जाते हो, आपको कोई जानने वाला मिल जाए, आपको उसको नहीं, आपको कोई सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स मिल जाए, आपको पकड़ के अपने घर ले जाए एंड आपको खाना खिलाए। खाना इज द डिफरेंट थिंग। मैं आपको जो मैन बात आपको बता रहा हूँ, सिंपली यू आर जस्ट इन ए फील्ड, आप कहीं फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपको देख के आपका कोई फ्रेंड आपके पास आ जाए एंड चलाना शुरू हो जाए, ओ गफार मुसाफिर इज हियर, गफार मुसाफिर इज हियर। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, नहीं मुझे 2-3 से ज्यादा हुए हैं। अफगानिस्तान में तो बहुत ज्यादा हुए हैं, लोगों ने तो बहुत प्यार किया, बट ऐसा अफ्रीका में 1-2 इंसिडेंट्स एंड वो रियली मेरे साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या थे वो? केन्या में था मैं, बीच साइड पे मोम्बासा में वॉक कर रहा था। सिंपली मैं कुछ फोटोग्राफी कर रहा था एंड होते हैं ना बीच में यूट्यूबर्स को काफी सारे अलग अलग एंगल से लेने होते हैं, तो ऐसे लेते लेते सामने कुछ इंडियंस थे, वो एक्चुअल में शायद वहां पे रहते ही थे वहां पे मोम्बासा में, एंड दे मेट मी देयर एंड वो इतना खुश हुए मुझे देखते ही, उन लोगों ने जोर से चिल्लाना एंड गले लगाना, मेरा फोन हाथ से छूट गया। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड केन्या के बाद इथियोपिया में भी हुआ, अफ्रीका में भी मैंने ट्रैवल किया, अफ्रीका में भी हुआ ऐसा। तो ये मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जब आपके पास कोई अननोन बंदा आता है, आप नहीं उसे जानते, वो आपको जानता है एंड आपको वो चीजें बहुत अच्छा फील करवाती हैं। कुछ व्यक्तिगत बातें भी जाते पहली बात ये कि आप घूमते इतने सारे देश जाते हैं और सच में
शूस्ट्रिंग बजट होता होगा या शायद बहुत कम पैसों के साथ आप जाते होंगे, इतने कम पैसों में इतनी यात्राएं कैसे कर लेते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। आपके अंदर अगर स्टेमिना है, अगर आपके अंदर कुछ आग भरी हुई है, आपको ये कुछ करना है, घूमना है, देखना है, तो उसके लिए नथिंग, आई कैन से नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरा स्टार्टिंग में आई हैव नो मनी, आई हैव जस्ट टेकन 40,000 विद मी, 40,000 इंडियन रुपीस। वो तो मेरा इंडिया में ही ख़त्म हो गया था। एंड मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना था तो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा आप मुझ पे यकीन करें, फैमिली को कहा आप यकीन करें, मेरे को 1,00,000 दे दें एंड मैं आपको बहुत जल्दी लुटाऊंगा। उधार लिया? मतलब उधार लिया। लौटाया या नहीं? हाँ, वो मुझसे नाराज लुटाने में तो उससे 10 सच बताइए 30 टाइम्स ज्यादा मान लो, मैंने बहुत ज्यादा लुटा दिया उनको। एंड उन्होंने जब मुझे वो, लेकिन काफी टाइम के बाद, काफी टाइम इन द सेंस 1 ईयर मुझे लग गया उनको लुटाने में, बट हो गया। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे 1,00,000 दिए। जब इंटरनेशनल ट्रैवल किया, इंडिया तो मैंने खुद अपने पैसों से किया, उन्होंने जब दिया, मेरा फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल हुआ, उससे कुछ खास नहीं हुआ। दूसरा भी इंटरनेशनल हुआ, उससे कुछ खास नहीं हुआ, बट मैं बहुत लो बजट में करता था। जहाँ भी जाता था, जहाँ पे टैक्सी की जरूरत पड़ती थी पैदल चलता था, जहाँ पे ऑटो की जरूरत पड़ती थी पैदल। 8-10 किलोमीटर तो दिन में चलना मेरे लिए बहुत ईजी था और चलता था मैं। जहाँ पे सोने की ज़रूरत होती थी, मेरे पास कैंपिंग टेंट होता था, वो कैंपिंग टेंट लगा के, काफ़ी सारे रिस्क भी लेने पड़ते हैं लाइफ को ग्रो करने के लिए, बट क्या करें, लिया मैंने। 1-2 कंट्रीज़ में नहीं बूस्ट मिला, तीसरी कंट्रीज़ में जाके मुझे बूस्ट मिला। एंड उसके बाद स्लोली आज तो सब कुछ ठीक है, आज तो बहुत अच्छा। वो उस लाख के बजाय में मैंने अपनी फैमिली को मान लीजिए 30-40 टाइम्स है जब मैंने उनको वापस लौटा दिए हैं। गफ्फार मुसाफिर से बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। साथियों, आज हमारे खास मेहमान हैं अब्दुल गफ्फार खान यानी गफ्फार मुसाफिर। वे लोग जो आपसे प्रेरणा लेकर
यात्री बनना चाहे, मुसाफिर बनना चाहे, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं प्रिंसिपल था, सीट पे बैठा मुंह चिढ़ा के 30-40 टीचर्स को इंस्ट्रक्शन करना कि भाई ऐसे काम करो, ये करो, आज ये काम करना, वो करना, 700-800 स्टूडेंट्स, उनको इंस्ट्रक्शंस करनी, ये करना, वो करना, ये काम चाहिए, ये काम चाहिए। बट मेरा दिल कह रहा था अंदर से, भाई तू ये क्या कर रहा है, तू कुछ और करना चाह रहा है, तेरे माइंड में क्या है और ये इधर बैठ के क्या कर रहा है। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। पहले तो लोगों को मैसेज में ये देना चाहूंगा, जो दिल में है भाई उसी के साथ जाइए। लाइफ बहुत छोटी है, लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद जाके रिग्रेट हो जाएगा, आपको बहुत दुख होगा कि भाई मुझे ये करना था, मैंने ये लाइफ नहीं किया। छोड़ो यार, सब चीज जाए बाढ़ में, जो दिल की बात है अच्छी बात, बट ये चीज होनी चाहिए, बात अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए निकलो। एंड अनदर मैसेज कि लाइफ बहुत छोटी है, इसको जियो अच्छे लोगों के साथ बैठो। ये भेदभाव, इन चीजों पे मत जाइए भाई, बेवकूफ मत बनिए। छोटी सी जिंदगी है, बाहर निकलिए, जिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, एंड इसको एक्सपीरियंस कीजिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों को लेके घर बैठिए। फाइट मत कीजिए, आज हैं आप, कल नहीं है, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। गफ्फार जी, कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे जो मुझे आपके बारे में अच्छी लगी वो ये कि आप बाहर जाकर भी अपने परिवार की बात करते हैं, और ख़ास तौर पर एक किस्सा जो मुझे मेरे दिल को छू गया कि आपने अफगानिस्तान में एक अंधे बुजुर्ग से बातें की और उसकी थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके मदद भी की, और उसे ये कहा कि इसमें मेरे दादाजी दिखाई देते हैं। तो ये जब इमोशनल पल इस तरह के आते हैं, एक तो उस पल को भी साझा कीजिए, और ये जो इमोशनल पल आते हैं उस वक्त आप क्या करते हैं? मैं रियली अपने दादा एंड दादी को मिस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। जब भी इनका नाम आता है तो मेरे गले में प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक इसमें अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता हूँ, बट होपफुली कि मैं इस बात को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाऊँ। मेरी दादी ना, मेरे दादा मेरे चाचू मेरी दादी के पेट में थे जब मेरे दादा पास हो गए, एंड मेरी दादी ने जो टाइम है बहुत कठिन से निकाला। हमारे पापा और 5 भाई हैं, एंड जब मान लो कि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल, 9 साल, 10 साल के आपके बच्चे हों, एंड आपको उन 5 बच्चों को संभालना, उनकी केयर करना, उनको पढ़ाना, एक औरत कैसे कर सकती है? संघर्ष उनका कैसे है संघर्ष। तो मेरी दादी ने बहुत मुश्किल से इनको, मतलब मांग के ये बातें, ये मैंने शायद मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट हम बता रहा हूँ, संघर्ष की कहानी बिल्कुल बतानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी फैमिली, लाइक मेरे पापा और उनको मेरे चाचा जो भी थे, बहुत मुश्किल से लोगों से मांग के 10 रुपए 15 रुपए, और किसी के घर भी जाते थे, अगर उनको कोई खाना वाना देता था, आधा खाना खुद खाते थे, आधा खाना बच्चों को नहीं, उधर ही से पैक करके लिफाफे में डाल के, पॉलीथीन में डाल के अपने बच्चों के लिए लेके आते थे। एंड जब उनका टाइम था, मेरी दादी थोड़े से ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे जब वो पास हो गए, एंड जब वो पास हो गए तो मैंने कहा अभी उनको बहुत कुछ देखना था, अभी उन्होंने कुछ नहीं देखा। अभी तो हमारी फैमिली सब स्टेबल है। मेरे पापा आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, प्राउडली कहता हूँ, एंड वो ही इज रिटायर्ड नाउ, बट स्टिल अभी बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी थी। मेरा ये मानना था, मैं अपनी दादी को वो चीज़ें दिखाता, एंड मेरा दादी के साथ रियली कनेक्टेड था, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर में कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, घर में होता है ना छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लाइक आप म्यूजिक प्ले करते हो तो पापा का डर होता है थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मारेंगे। तो दादी की मेरे को इतनी सपोर्ट थी, डोर पे खड़े रहते थे, तो बुझा क्या है, जो होगा देखा जाएगा, मैं हूं ना इधर। बट मैं हमेशा उनको इस चीज से इसलिए मिस करता हूँ कि आज जब हमारा टाइम आया था, अब हमारे पास सब कुछ है, एवरीथिंग वी हैव, तो अभी वो होते तो शायद हम उनको ताजमहल ही दिखा देते अच्छे तरीके मतलब से। कई बार आपको ऐसा लगता होगा ये जो दुनिया देख रही है दादी की आंखों से दिख रहा है। हाँ, बस ऐसा फील होता है। एंड मैं रियली जब मैं दादी माँ को देखता हूँ और ऐसे एज पर्सन्स को देखता हूँ तो मेरा दिल खोल जाता है। ये किस्सा भी बताया जब आपने उस अफगान बुजुर्ग को देखा था जिसके पास आंखें नहीं थी और आपको उसमें दादा दिखाई दिए थे। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे सामने आए मेरे। तो पहले तो जब उनको पता चला, किस जगह की बात है अफगानिस्तान में? ये अफगानिस्तान में हम जा रहे थे जलालाबाद रास्ते में एक गाँव आता है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। रास्ते में आता है, कुछ 10-20 किलोमीटर्स के फासले पे था जलालाबाद। तो हम लोग जा रहे थे, एक गांव देखने के लिए गए, तो हम वो आए वहां से, एंड उन्होंने हमारे साथ बातें करी। बातें तो उनकी नहीं समझ आ रही थी, वो अपनी लैंग्वेज में कर रहे थे। एंड उनको मैंने जब देखा, मेरे को नहीं पता उनकी आंखों में प्रॉब्लम है। उनको जब पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, उन्होंने मुझे गले लगाया
वो अपनी जुबान में कहते हैं, पश्तो में कुछ कहते हैं, और हिंदुस्तान दोस्त मुझे को इतना समझ आया कि दोस्त उन्होंने कहा है, मुझे उन्होंने गले से लगाया। तो मैंने रियली उनको गले लगाया। उनकी आंखों में जब मुझे प्रॉब्लम दिखी तो मैंने कहा एक बार इनके घर का हाल पूछ लो, इनका घर कैसा है, इनकी फैमिली में कोई सपोर्ट है इनको। तो वो तो हेल्प कुछ नहीं थी, ऐसे 1000 अफगानी रुपीस, वो कुछ भी नहीं होता। बट उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि है हल्की फुल्की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे से नहीं कहा कि मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट उनकी कोई मेडिसिन आ जाएगी, जज्बा, इसमें पैसे का मूल्य नहीं है, लेकिन आपके मन में जज्बा था कि जो कुछ आप थोड़ा बहुत हो सके कर सके। यहाँ गफ्फार जी एक मैसेज आप युवा पीढ़ी को भी जरूर दीजिए कि अपने बुजुर्गों का जरूर सम्मान और इज्जत करें। ये आपके मुंह से सुनना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मेरी वीडियो में एक मैसेज रहता है एंडिंग में कि अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं। एंड उसके साथ साथ ये मैसेज भी रहता है कि अपना भी ध्यान रखें और आस पड़ोस वालों का भी ध्यान जरूर रखें। एंड और मैं हमेशा ये भी ऐड करना चाहूंगा, आपके बुजुर्गों का ध्यान भी जरूर रखें। आपके साथ होते हैं तो आपको पता नहीं चलता। इवन मेरी ग्रैंड मदर थे, हमेशा उनका प्यार होता था, जिधर भी जाते थे घूमते थे। वो ग्रैंड मदर मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड होती है, जैसे कि यंग फ्रेंड होते हैं, वैसे थे। मेरे को तब उतना एहसास नहीं था, लेकिन जब वो इस दुनिया से गुजर गए एंड तब बहुत एहसास होता है। तो मेरा यही मैसेज है यंग पीढ़ी को कि अपने आस पड़ोस तो सबको देखें, लेकिन आपके साथ जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका जरूर आप ध्यान रखें। उनको जरूरत होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, उनको आगे पीछे जाने में प्रॉब्लम होती है, और ये आपके लिए गिफ्ट्स होते हैं। एक्चुअल में ये एक तोहफे होते हैं, ये बार बार नहीं आते हैं आपके पास। सो अगर आपके पास हैं तो आप लकी हैं, इसको एंजॉय करें, इसका इस्तेमाल करके। अब्दुल गफ्फार खान जो अब हैं अब्दुल मुसाफिर, आपका ये सफर बहुत प्यारा सफर, जिंदगी का जो आप सफर जी रहे हैं, फिर भी जाते जाते जो हमारे यंग लिसनर्स हैं वो अपना सफर कैसे मुकम्मल करें, ये सलाह जरूर उन लोगों को आप दें। पहले तो दिल की बात है जो उसको बाहर लाएं, दिल में मत रखें, नहीं तो जिंदगी भर कोसते रहेंगे, भाई ये करना था मुझे, ये करना था, ये करना था। और दूसरी बात, खुद पे यकीन रखें कि जो चीज आप करने जा रहे हो आप कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। सर मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं डिप्रेशन का पेशेंट था एंड मेरे को नहीं पता था कि मुझे कैसे निकलना है। मैं हमेशा खुद को पुश करता था, सोए हुए भी खुद को पुश करता था, चल चल चल। कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी स्टार्टिंग में, बट लेटर ऑन आपके लिए वो सफर पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप उन छोटी सी प्रॉब्लम्स को लेके घर बैठ रहे हैं तो आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप ट्रैवलर बन के ही खुद को एक अच्छे ट्रैक पे लाएं। बहुत सारी चीजें जो आप करने चाह रहे हैं उसके ऊपर घुस जाइए, उस चीजों के बीच में घुस जाइए और दिल से घुस जाइए कुछ टाइम के लिए। लेटर आपकी जिंदगी है जो पूरी आसान हो जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये 3 चीजें हैं आपके पास तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है आपका गोल अचीव करने में। अब्दुल गफ्फार खान, आप यूं ही मुसाफिर बने रहें और दुनिया का सफर करते रहें और साथ ही भारत की पहचान बनकर देश दुनिया को बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।